ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन था देख लीजिए इस बार। जो L1 है वो है आपका y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 एंड देन L2 इज इक्वल टू है आपकी y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। देखिए ये आपकी दो लाइन इक्वेशन दी हुई है और आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। तो आपको यानी एंगल निकालना है, थीटा क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं अपने, यानी कि एंगल बेस एंड देन परपेंडिकुलर एंड फिर आएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो सबसे पहले आपको जो है अल्फा के एंगल के लिए लिखना है। तो देखिए इसमें जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है यहाँ पर 1। तो आप इस 1। कहते हैं 1। परपेंडिकुलर यानी एक्स का कोफिशिएंट वो है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज आप जो है इससे निकाल सकते हैं, हो जाएगी आपकी R1। तो आप जो है इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के लिए बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 4 4 16 और 170। तो ये आपकी आ गई हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से आप जब एंगल बीटा के लिए लिखेंगे तो आपका बेस क्या है एंगल बीटा के लिए, यानी कि इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है, वह आपका यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट वो क्या है आपका, ये है आपका -3 एंड देन और फिर आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं यानी 1 का स्क्वायर अब प्लस और ये -3 का स्क्वायर। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका √9 और 1 10। ये आपका आ गया √10। तो देखिए तो सबसे पहले आपको जो है एंगल निकालना है यानी थीटा। आपको करना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो करिए। तो कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो चलिए करिए, तो सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 तो आपको मिलेगा 1, फिर आता है यहाँ पर प्लस और फिर इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 4 जा 12 और ये माइनस का 12। ओके, तो ये मिला आपको माइनस के 12। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस के 11। ओके, अब फाइंड करना है हमको परपेंडिकुलर, उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्रॉस वाइज। तो करिए 1 इंटू 4 तो 1 इंटू 4 फिर आएगा आपका यहाँ पर माइनस, फिर आपका आएगा 1 इंटू -3 1 इंटू देन -3। तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3 यानी कि आपको मिल गया 7। ओके, और R1 R2 यानी √17 इंटू √10। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 170। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो बस अब आपका जो एंगल है यानी कि tan थीटा, बताइए क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 7 और बेस है आपका -11। तो -11 माइनस को इधर लिख लीजिए। तो बस ये आपका एंगल निकल के आ गया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अब माइनस ये 7/11। बस ये आपका एंगल निकल के आ गया है। क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर जब आपकी ये बेस निकल के आ गया, परपेंडिकुलर निकल के आ गया, तो बस आप यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए तो आपका जो है एंगल निकल आएगा। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आप अब आसानी से कर सकते हैं। तो हो जाएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस। ये लिख ये लीजिए 3x प्लस मान लीजिए 7 इज इक्वल टू 4y आपको दिया गया है इस बार, और L2 इस बार आपको दिया है 5y इज इक्वल टू 12x प्लस 6। आप ये लगा सकते हैं या एक और लिख लीजिए आप जो है होमवर्क के लिए, y इज इक्वल टू माइनस के 7x प्लस 12 एंड देन y इज इक्वल टू 3x। तो आपको ये दो क्वेश्चन है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और अब जो है अब चलते हैं हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए एक बार। तो चलिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे
अपना टॉपिक जो है हमारा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट। तो देखिए, तो हम कैसे इसको निकालें। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई लाइन है, आपको गिवन है, मान लीजिए आपको यहाँ पर ए बी कोई लाइन है और इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा। और कोई पॉइंट है आपको गिवन है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके x1 और y1। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्मूला तैयार करेंगे अपना, जिससे हम आसानी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फिगर में देखें अगर हम इसको, तो हम ये देखिए, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी लाइन है, मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसी से ये इसके पैरेलल कोई लाइन है और इसको मान लीजिए इसका ओरिजिन है ये लाइन ए बी, मान लीजिए इसको पी क्यू कोई लाइन नाम दे दीजिए। तो अब आपको फाइंड करना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा उसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको नाम दीजिए यहाँ पर आर, इसको नाम दे दीजिए एस। तो आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस आर एस। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों के बीच में आर एस, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना जो डिस्टेंस है ओ आर इसको निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ओ एस निकालेंगे। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, यानी कि आर एस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओ एस में से ओ आर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो हमारी जो डिस्टेंस आर एस है ये हमारी निकल के आ जाएगी। तो हमें देखिए 3 काम करने। तो चलिए सबसे पहले तो हम ओ आर फाइंड करते हैं एंड देन ओ एस, और फिर लास्ट में हम आर एस अपना फार्मूला डिराइव कर देंगे। तो देखिए, तो जैसा कि हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस ओ आर निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द ओरिजिन ओ, तो ये जो डिस्टेंस हमारी ओ आर, ये हमारी जो फर्स्ट से हमने सीखा उससे हम निकालेंगे। तो ये हमें मिलती थी लैम्डा अपॉन अंडर रूट वाई का कोफिशिएंट, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम जो है आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम आप लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप ये तो लाइन ए बी के लिए हो गया, और अब जब आप पी क्यू जो हमारी लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, इसकी इक्वेशन आप देखोगे तो इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो आपकी जो लाइन है, तो हमारी लाइन ए बी हमने लिख दिया है, अब हम लाइन लिखने जा रहे हैं पी क्यू के लिए। तो चलिए, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन। तो ये हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, निकाला है कि जब कोई लाइन वाई पॉइंट से पास होगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब हमें जो है ओ एस, यानी ओरिजिन से जब हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी कांस्टेंट, और इसमें जो लैम्डा है वो है ये, यानी कि पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन, और अपॉन में होता है आर, यानी कि वही अपॉन में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन, और अपॉन में यहाँ पर आप इसको आर भी दे सकते हैं। तो आपका ओ आर निकल के आ गया है और ओ एस निकल के आ गया है। अब आपको फाइंड करना है आर एस, यानी कि थर्ड। तो यानी कि अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, हमारे एक्स वन वाई वन टू ए लाइन। तो अब देखिए, तो ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम ओ एस माइनस ओ आर करके। ओके, तो करिए। तो आपका ओ एस क्या निकल के आया है ये, तो रखिए यहाँ पर। तो आपको मिल गया है पी वाई वन माइनस के क्यूब एक्स वन अपॉन आर माइनस ओ आर अभी हमने निकाला लैम्डा अपॉन आर। तो अब आप इसको, ये आपके निकल के आ गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में पी वाई वन माइनस के क्यूब एक्स वन माइनस लैम्डा और इस अपॉन में आर। तो ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के लिए पर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम इस फार्मूले का यूज अब कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम इस पे एग्जांपल लें, तो हमारा मान लीजिए पॉइंट आपको गिवन है, कोई भी पॉइंट आपको गिवन है, मान लीजिए 1,2 और आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, वो है आपको 3x = 4y माइनस 15 और आपसे कहा जाए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप लगाइए वो फार्मूला और बताइए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है। तो अब आप इसका ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो लाइन के इक्वेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, उससे आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है वो होती है पी वाई = क्यू एक्स प्लस लैम्डा, ये हमारी जनरल फॉर्म है। और जो हमारी लाइन गिवन है वो है हमारी 3x = 4y माइनस 15। तो इसको भी आप अब आपको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो वो मिल जाएगा आपको 4y = 3x प्लस 15। तो देखिए ये हमने इस लाइन को जनरल फॉर्म में लिखा तो हमें ये मिला। तो अब आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको जो p है वो क्या मिलेगा, आपको 4 यानी y का कोफिशिएंट, और q यानी कि x का कोफिशिएंट वो मिलेगा आपको 3, एंड देन लैम्डा वो है आपका 15। अब आप यहीं से जो है अपनी जो हाइपोटेनस है यानी कि r उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है √p² प्लस q² से। तो कर लीजिए आप इसको, p² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यानी कि आपको मिला √25। तो ये होता है 5 का। तो आपको r मिल गया है। और क्या चाहिए आपको फार्मूले में, आपको r चाहिए, वो आपको मिल गया है। p चाहिए, q चाहिए और लैम्डा वो हमने फाइंड कर लिया है, p q लैम्डा। और x1 x2, तो आपका जो पॉइंट है वो आपको क्या गिवन है 1,2। तो ये है आपका x1 और ये है आपका y1। तो x1 है यहाँ पर 1 और y1 है आपका 2। बस अब आप जो है फार्मूला लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो हमने अभी अभी फार्मूला निकाला वो कहता है कि पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन और क्या था माइनस लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर ये है माइनस के लैम्डा और अपॉन में आर। तो रख दीजिए। अब आपको क्या क्या गिवन है, तो देखिए आपको पी है आपका 4, क्यू है आपका 3, x1 है 1 और y1 है 2 और r है 5। ओके, तो रख दीजिए p है आपका 3। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। p है आपका 4। ओके, ये है आपका 4, y1 है आपका 2, q है आपका 3, x1 है आपका 1 और लैम्डा है आपका 15। ओके, तो ये है आपका 15 और अपॉन में r है आपका 5। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो 4 2 8, 3 1 3 माइनस 15 अपॉन 5
तो यानी ये आ गया आपका 15 3 18 और ये आ गया आपका माइनस के 10/5 यानी ये आ गया आपका माइनस के 2। तो जो डिस्टेंस है आप इसको जो है पॉजिटिव में लिख सकते हैं, माइनस ये पता है कि ये जो है नेगेटिव एक्सिस पे होगी, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है निकल के, तो आपके क्या आ गई है, सीधा सीधा 2 यूनिट्स। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, आपने जो अभी फार्मूला डिराइव करा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप जो है इसका यूज करके अब आप इसे कीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जो पॉइंट है वो आपको गिवन है, मान लीजिए 5,1, और आपको जो लाइन गिवन वो आपको मान लीजिए गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो फाइंड कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक तो ये है, और सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए इस बार आपको जो पॉइंट है वो आपका मान लीजिए नेगेटिव में है, मान लीजिए माइनस के 3 5, एंड देन आपकी जो लाइन है वो है आपकी 4x माइनस 3y माइनस के 26 इज इक्वल टू 0। और आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप इसको जो है होमवर्क में ले सकते हैं ये सवाल के लिए। आप सब ये जो पहला क्वेश्चन है इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए अभी जल्दी से कितना आएगा। सेम आपको ऐसे ही करना है फॉर्मूला यूज करके, और आप इसको पहला क्वेश्चन सोल्व कीजिए और बताइए कितना है। फिर ऐसे ही आप ये होमवर्क में लिख सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आपको जो पॉइंट है वो है आपका माइनस के 2 माइनस के 4, और आपको जो लाइन है वो है आपकी इस बार मान लीजिए 4y माइनस 6x और प्लस का ये इज इक्वल टू 0। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, या आपके जो होमवर्क है सर, पॉइंट इस बार आपको गिवन है मान लीजिए 2 माइनस 3, और इस बार आपको जो लाइन गिवन है वो है आपको मान लीजिए 3y प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, आप सब इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ओके, और आपके लिए रिमाइंडर ये है कि जिनके प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है वो अपने जो प्रोजेक्ट है उनको सबमिट कीजिए। 26 लास्ट डेट है, अगर जिसका 26 तक सबमिट नहीं हुआ तो वो एक्सेंट माना जाएगा। तो जितना हो सके जल्दी से आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए और 26 तक जो है उसको सबमिट करा दीजिए। ओके, तो आप ये क्वेश्चन है इनको करिए, तो सब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्वेश्चन का -13/√10 आ रहा है। ओके, फर्स्ट वाला यानी ये 5,1 क्या बताया फर्स्ट आपने, क्वेश्चन, हाँ जी, क्या बताया आपने, -13/√10 -13/10। ओके, तो ये आएगा आपका इस तरीके से।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये तो थीटा थोड़ी ना। ओके ओके ओके, सॉरी इसको हटा दे। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है माइनस के 13/√10। ओके, और किसी की भी यही आ रही है? तो माइनस डिफरेंट, -14/√10 आ रहा है। अब -14/√10। ओके, तो देखिए क्या कैलकुलेशन में किसी की भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? -14 आएगा या -13 आएगा? सबसे पहले तो आप इसको जो है जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप जब इसकी जनरल फॉर्म में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा y = 3x - 1। अब आपका जो यहाँ से p है आपका यहाँ पर 1, q है आपका 3, और जो लैम्डा है वो है आपका -1, और ये है आपका x1 और ये है आपका y1। अब रखिए इसको फॉर्मूले में और सोल्व कर लीजिए, तब देख लीजिए क्या आ रहा है। तो चलिए ये और जो है आपको कल इसके सोल्व हो जाएंगे, तो फिलहाल इसको कीजिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जिसके सबमिट नहीं हुए प्रोजेक्ट वो सबमिट करा दीजिएगा, 26 लास्ट डेट है, नहीं तो फिर जो है एब्सेंट लग जाएगी, फिर उसके जो नंबर्स है वो जो आपके काउंट नहीं होंगे। ओके, सर इसके लिए कोई डिफरेंट बुक भी है क्या, इस तरह क्वेश्चंस वाली? इसके लिए देखिए अभी जो ज्योमेट्री वाली बुक है वो अभी अवेलेबल जी। नहीं हो पाई है डिपार्टमेंट में, लेकिन उस पे जो है ओके, मतलब जब अवेलेबल हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी डिपार्टमेंट में, आप पता कर लीजिएगा। ठीक है सर। वो अलजेब्रा वाली तो थी, ये नहीं मिली, इसके हाँ क्वेश्चंस मिल नहीं पा रहे थे। हाँ, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री में अभी थोड़ा इस पे काम चल रहा है, तो इस वजह से शायद आई नहीं होगी। ठीक है सर, ओ, ओके। तो चलिए सभी ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, और फिर कल मिलते हैं फिर। ओके।